जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवती श्लोके उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत जय साधन प्रभु जी, हरे। आज एकादशी है, हाँ भजन हाँ, आज करना। एकादशी है। कौन कौन गाएंगे आज एकादशी का गीत? कृष्णा माता जी नहीं, पूनम अखिलेश कुमार माता जी हैं। हरे कृष्णा। वो उनको पता है। नहीं, आज उन्होंने वो भी नहीं है। हाँ, पहला। हरे कृष्णा। अत्री माता जी आप गा दीजिए, कोई है नहीं है आज। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। भक्त शिवा परम सिद्धि प्रेमिलते करमूला। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। माधव तिथि भक्ति जननी যতনে পালন করি। একাদশী তিথি ভক্তি জননী যতনে পালন করি। কৃষ্ণ বসতি বসতি বলি পরম আদরে বলি। শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু ভজন অনুকূলা। গৌর আমার যেসব স্থানে করিল ভ্রমণ রঙ্গে সেসব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ী ভকত সঙ্গে। শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু ভজন অনুকূলা। মৃদঙ্গ বাদ্য শুনিতে মন অবসর সদা যাচ্ছে। গৌর বিহিত কীর্তন শুনি আনন্দে হৃদয় নাচে। শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু ভজন অনুকূলা। युगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद হয়। প্রসাদ সেবা করিতে হয় সকল প্রপঞ্চ জয়। শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু ভজন অনুকূলা। যেদিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলক ভাই। চরণ সিধু দেখিয়া গঙ্গা
सुख न सीमा पाए। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। तुलसी देखी जुराई प्राण माधव तो शनि जानी। घोर प्रिय साकुशी बनी जीवन सार्थक मानी। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पायो जाखा। प्रति दिवसे परम सुखे शिखर करुता। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमिलते खर मूला। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। जय माधव तिथि जय एकादशी एकादशी। जय माधव तिथि जय माधव तिथि जय एकादशी एकादशी। जय माधव तिथि। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद श्रद्धा माता जी, प्रणाम। बहुत धन्यवाद। तो हमारी आज उद्धव गीता भी पूरी होने जा रही है। अयम हि जीवः त्रिवत् अब्जयोनिः अव्यक्त एको वयसा स आद्यः विश्लिष्ट शक्तिः बहुधैव या बहुधा इव भाति बीजानि योनिं प्रतिपद्य यद्वत्। मेरे साथ, अयम हि जीवः त्रिवद् अब्जयोनिः। अयम हि अयं हि जीव त्रिवत्तुजोनिः त्रिभेदाब्जयोनिः अव्यक्त एको वयसा स आद्यः रव्यक्तेको वयसा साद्यः विश्लिष्ट शक्तिः बहुधा इव भाति विश्लिष्ट शक्तिर्बहुधैव भाति बीजानि योनिं प्रतिपद्य यद्वत्। बीजानि योनिं प्रतिपद्य यद्वत्। अयम यह ही निश्चय ही, उद्धव को भगवान बता रहे हैं, जीव परम व्यक्ति जो अन्यों को जीवन देता है, त्रिवृत 3 गुणों वाला, अब्ज ब्रह्मांड रूपी कमल के फूल का, योनि ही स्रोत अव्यक्त अप्रकट एक अकेला वैसा कालक्रम से सह वह आद्य नित्य विश्लिष्ट विभक्त शक्ति ही शक्तियां पौधा अनेक विभागों में एवं सदृश भांति प्रकट होता है। बीजानी बीज योनिम खेत में प्रतिपद्य गिरकर यथवत जिस तरह। जब खेत में कई बीज डाले जाते हैं, जब खेत में कई बीज डाले जाते हैं तो एक ही स्रोत मिट्टी से, तब एक ही तो स्रोत एक ही मिट्टी स्रोत यानी मिट्टी से असंख्य वृक्ष, असंख्य वृक्ष, झाड़ियां, झाड़ियां, वनस्पतियां निकल आती हैं। वनस्पतियां निकल आती हैं। इसी तरह सबों के जीवनदाता, इसी तरह सबके जीवनदाता तथा नित्य भगवान आदि रूप में भगवान आदि रूप विराट में जगत के क्षेत्र के
विराट जगत के के क्षेत्र के बाहर स्थित रहते हैं, बाहर स्थित बाहर रहते हैं, स्थित रहते हैं, किंतु काल क्रम से किंतु काल किंतु क्रम से काल क्रम से तीनों गुणों के आश्रय प्रकृति के तीनों गुणों के आश्रय आश्रय तथा ब्रह्मांड रूप कमल फूल के स्रोत तथा ब्रह्मांड तथा रूप ब्रह्मांड के रूप स्रोत कमल फूल के स्रोत भगवान अपनी भौतिक शक्ति को विभाजित करते हैं। भगवान अपनी भौतिक अपनी शक्तियों को भौतिक विभाजित शक्ति करते को हैं को विभाजित विभाजित करते हैं हैं हाँ, और असंख्य रूपों में प्रकट और प्रतीत होते हैं। असंख्य और रूपों असंख्य में रूपों में और असंख्य प्रकट होते हैं। रूपों में प्रकट प्रतीत होते हैं। यद्यपि वे एक हैं। यद्यपि वे एक हैं। यद्यपि वे एक हैं। है। हाँ हाँ, ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके सामने जीव हैं, आपके सामने पशु हैं, आपके सामने पेड़ हैं, पौधे हैं, झाड़ियां हैं, नदी है, पर्वत है, पत्थर है। भगवान का रूप है, ये भगवान ने बनाया है। तो ऐसे ऐसा समझ सकते हैं, और असंख्य रूप में प्रकट होते प्रतीत होते हैं, यद्यपि वो एक है। तात्पर्य। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा तात्पर्य। सॉरी। शील वीर राघवाचार्य की टीका है कि कोई ये प्रश्न कर सकता है कि देवताओं, मनुष्यों, पशुओं, पौधों, ग्रहों इत्यादि से युक्त ये विराट ब्रह्मांड वास्तव में किसका है। अब भगवान श्री कृष्ण विराट ब्रह्मांड के स्रोत के विषय में हर संशय का उच्छेदन करते हैं। त्रिव्रत शब्द बतलाते हैं कि प्रकृति के तीनों गुण स्वतंत्र नहीं है, अपितु परम नियंता के अधीन है। वृत प्रत्यय का अर्थ है वर्तनम, अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भीतर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों का अस्तित्व। अब जो योनि शब्द में अप जल का सूचक है और ज जन्म का। इस प्रकार अब्ज का अर्थ हुआ ये जटिल भौतिक ब्रह्मांड जो गर्भोदक सागर में शयन कर रहे गर्भोदकशाही विष्णु से अंकुरित होता है। योनि अर्थात स्रोत श्री भगवान का सूचक है। अतः अब्ज योनि का अर्थ यह है कि श्री भगवान समस्त व्यक्ति सृष्टि के स्रोत है। निस्संदेह श्री भगवान के भीतर ही सारी सृष्टि का जन्म होता है। क्योंकि भौतिक प्रकृति के तीनों गुण श्री भगवान के अधीन है, अतएव श्री भगवान की इच्छा अनुसार इस ब्रह्मांड आवरण के भीतर भौतिक वस्तुओं का सृजन तथा संहार होता रहता है। अव्यक्त शब्द श्री भगवान के सूक्ष्म आध्यात्मिक स्वरूप को बतलाने वाला है, जो भौतिक सृष्टि के पूर्व अकेले विद्यमान रहता है। दिव्य होने के कारण श्री भगवान के आदि रूप का न तो जन्म होता है, न रूपांतर, न मृत्यु होती है। ये शाश्वत होता है। काल क्रम से श्री भगवान की भौतिक शक्तियां विभक्त हो जाती हैं और शरीर, शारीरिक साथ सामग्री, इंद्रिय विषय, शारीरिक विस्तार, अहंकार तथा मिथ्या स्वामित्व के रूप में प्रकट होती हैं। इस तरह श्री भगवान अपनी चेतन जीवंत शक्ति, जीव शक्ति का विस्तार करते हैं, जो मनुष्यों, देवताओं, पशुओं इत्यादि के असंख्य भौतिक रूपों में प्रकट होती है। खेत में बोए गए बीजों को उदाहरण से हम ये जान सकते हैं कि एक ही स्रोत से असंख्य अभिव्यक्तियां हो सकती हैं। इसी तरह यद्यपि श्री भगवान एक हैं, किंतु अपनी विविध शक्तियों के माध्यम से वे असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। यस्मिन् इदं प्रोतम अशेषम ओतम पटो यथा तंतुबितान संस्थः य एष संसार तरुः पुराणः कर्म आत्मकः पुष्प फले प्रसूते। मेरे साथ। यस्मिन् इदं प्रोतम अशेषम ओतम यस्मिन्निदं प्रोतमशेषमोतम् पटो यथा तंतुबितान संस्थः पटो यथा तन्तुबितान संस्थः य एष संसार तरुः पुराणः य एष संसार तरुः पुराणः कर्म आत्मकः पुष्प फले प्रसूते। पुष्पफले इसमें प्रसूते। इदम यह ब्रह्मांड प्रोतम चौड़ाई में बुना हुआ बाना, अशेषम संपूर्ण, ओतम तथा लंबाई में ताना, पट वस्त्र, पटह वस्त्र यथा जिस तरह तंतु धागों का विधान विस्तार संस्था स्थित यह जो ऐसा यह संसार भौतिक जगत रूपी तरुह वृक्ष
पुराण सनातन से विद्यमान कर्म सकाम कर्म की ओर आत्मकः सहज भाव से उन्मुख पुष्प पहला परिणाम फूल फले तथा फल प्रसूते उत्पन्न होने पर मेरे साथ जिस प्रकार बुना हुआ वस्त्र जिस प्रकार जिस बुना हुआ प्रकार बुना हुआ वस्त्र वस्त्र ताने बाने पर आधारित रहता है, ताने बाने पर ताने आधारित बाने रहता पर है, आधारित रहता है। उसी तरह संपूर्ण ब्रह्मांड उसी तरह संपूर्ण ब्रह्मांड संपूर्ण ब्रह्मांड लंबाई तथा चौड़ाई में लंबाई तथा लंबाई चौड़ाई तथा चौड़ाई में भगवान की शक्ति पर फैला हुआ है भगवान की शक्ति पर भगवान की फैला हुआ है शक्ति पुरुषोत्तम पर भगवान फैला की हुआ शक्ति है पर फैला और हुआ उन्हीं है के भीतर है। और उन्हीं के और भीतर उन्हीं उन्हीं के भीतर स्थित है। बद्ध जीव बद्ध बद्ध जीव जीव पुरातन काल से पुरातन काल पुरातन से काल से भौतिक शरीर स्वीकार करता आया है भौतिक शरीर भौतिक स्वीकार शरीर करता आया है स्वीकार करता आया है और ये शरीर और ये शरीर और ये शरीर विशाल वृक्षों की भांति हैं विशाल वृक्षों की विशाल भांति वृक्षों है, की वृक्षों भांति की है भांति जो है, अपना पालन कर रहे हैं। जो अपना पालन कर रहे अपना हैं। पालन कर रहे हैं। जिस प्रकार एक वृक्ष पहले फूलता है जिस जिस प्रकार प्रकार एक एक वृक्ष वृक्ष बड़ा होता पहले है फूलता है हरा भरा होता और है तब फलता है, और तब और फलता है, तब फलता है। उसी तरह भौतिक शरीर रूपी वृक्ष उसी तरह इसी भौतिक तरह शरीर की भौतिक वृक्ष शरीर एक की शरीर वृक्ष रूपी विविध वृक्ष फल देता है। भौतिक विविध अस्तित्व फल का विविध फल देता है। हाँ, बहुत क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। वृक्ष में फल आने के पूर्व फूल प्रकट होते हैं। इसी तरह पुष्प फले शब्द श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के अनुसार संसार के सुख दुख को सूचित करने वाला है। भले ही मनुष्य का जीवन पुष्पित होता प्रतीत हो, किंतु अंततः उसमें जरा मृत्यु इत्यादि विपदाओं के कटु फल प्रकट होते हैं। भौतिक शरीर के प्रति अनुरक्ति, जिसकी प्रवृत्ति सदा इंद्रिय तृप्ति होती है, यही जगत का मूल कारण है। इसलिए यह संसार तरु कहलाता है। भगवान की बहिरंगा शक्ति का दोहन सनातन काल से चला आ रहा है, जैसा कि पुराणः कर्मात्मकः शब्दों से व्यक्त हुआ है। यह ब्रह्मांड भगवान की माया शक्ति का विस्तार है और यह सदैव उन्हीं पर आश्रित है तथा उनसे अभिन्न है। इस सीधे से ज्ञान से बद्ध जीव माया के दुखी संसार में अंतहीन भ्रमण करने से बच सकता है। पुष्प फले का अर्थ इंद्रिय तृप्ति तथा मोक्ष भी लगाया जा सकता है। संसार तरु की अधिक व्याख्या अगले श्लोकों में की जाएगी। हरे कृष्ण। ओके, अगले श्लोक में पढ़ते हैं क्या दिया हुआ। द्वे अस्य बीजे सत्मूलः तृणालः पंचस्कंदः पंचरस प्रसूतिः दशैक शाखो द्विषुपर्णनीडः त्रिवल्कलो द्विफलो अर्कं प्रविष्टः अदन्ति च एकं फलमस्य गृध्रा ग्रामे चरा एकम् अरण्यवासा हंसा य एकं बहुरूपमिज्य मायामयं वेद स वेद वेदम्। मेरे साथ थे अस्य बीजे शतमूलः तृणालः द्वयस्य बीजे शतमूलः पंचस्कंदः पंचरस प्रसूतिः पंचस्कंदा पंचरस प्रसूतिः दशैक शाखो द्विषुपर्णनीडः दशैक शाखो द्विषुपर्णनीडः त्रिवल्कलो द्विफलो अर्कं प्रविष्टः त्रिवल्कलो द्विफलोऽर्कप्रविष्टः प्रविष्टः अदन्ति च एकं फलमस्य
वृद्धा अदन्ति अदन्ति चैकं चैकं फलमश्यमीक्षः फलमश्यमीक्षः ग्रामे चरा एकम् अरण्यवासा ग्रामे ग्रामे चरा चरायैकमरण्यवासः एकमरण्यवासः हंसाय एकं बहुरूपमिज्य हंसाय हंसाय एकं एकं बहुरूपमिज्यै बहुरूपमिज्यते मायामयं वेद स वेद वेदम् मायामयं मायामयं वेद स वेद च वेद वेदम् वेदवेदम् द्वे दो अस्य इस वृक्ष के बीजे बीज शत सैकड़ों मूलः जड़ों के तीन नाल डंठल पंच पांच स्कंद उपरि तना पंच पांच रस प्रसूति उत्पन्न करते हुए 10 एक तथा एक शाखाएं दो सुपर्ण पक्षियों के नीडह घोंसला तीन बलकलह छाल दो फलह फल अर्कम सूर्य प्रविष्टः तक फैला हुआ अदंती खाते हैं च भी एकम एक फलम फल अस्य इस वृक्ष पर वृद्धा भौतिक भोग के लिए कामुक ग्रामे गृहस्थ जीवन में चरा सजीव एकम दूसरा अरण्य जंगल में वास करने वाले हंसा हंस जैसे व्यक्ति साधु पुरुष यह जो एकम एक परमात्मा बहुरूपम अनेक रूपों में प्रकट होकर इच्छा पूज्य गुरु की सहायता से मायामय भगवान की शक्ति से उत्पन्न भेद जानता है सह ऐसा व्यक्ति भेद जानता है वेदम वैदिक वांग्मय के असली अर्थ को। मेरे साथ इस संसार रूपी वृक्ष के दो बीज इस भौतिक संसार रूपी वृक्ष के दो बीज सैकड़ों जड़ें सैकड़ों जड़ें तीन निचले तने तीन निचले तने तथा 5 ऊपरी तने हैं तथा 5 ऊपरी तने हैं। हाँ अभी नीचे समझाया जाएगा लेकिन पेड़ के रूप में हम समझ सकते हैं। सैकड़ों जड़ें हैं 3 निचले तने 5 ऊपरी तने 3 मोटे हो गए फिर वो थोड़े कम मोटे जो होते हैं ऊपर यह 5 प्रकार के रस उत्पन्न करता है। ये 5 प्रकार के रस उत्पन्न करता है। हाँ अब तने हो गए इसमें 11 शाखाएं इसमें 11 शाखाएं हैं और 2 पक्षियों ने एक घोंसला बना रखा है और दो पक्षियों ने घोंसला बना बना रखा है। यह वृक्ष 3 प्रकार की छालों से ढका है। ये वृक्ष 3 प्रकार के छालों से ढका है। यह 2 फल उत्पन्न करता है। ये 2 फल उत्पन्न करता है और सूर्य तक फैला हुआ है। और सूर्य तक फैला हुआ है। जो लोग कामुक हैं जो लोग कामुक हैं और गृहस्थ जीवन में लगे हैं और पारिवारिक जीवन में लगे हैं वे वृक्ष के एक फल का भोग करते हैं। वे वृक्ष एक फल का भोग करते हैं और दूसरे फल का भोग संन्यास आश्रम के हंस सदृश व्यक्ति करते हैं। संन्यास आश्रम के हंस व्यक्ति करते हैं। बहुत सुंदर। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु की सहायता से जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु की सहायता से इस वृक्ष का एक परब्रह्म की शक्ति की वृक्ष का एक परम सत्य की शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में अनेक रूप में प्रकट हुआ समझ लेता है। अनेक रूप में प्रकट हुआ समझ लेता है। लेकिन किसके प्रामाणिक गुरु की सहायता से परम की शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में अनेक रूपों में प्रकट हुआ समझ लेता है। वही वैदिक वांग्मय के असली अर्थ को जानता है। जानता है। तो वेदों का असली अर्थ क्या है? वैदिक वांग्मय
वैदिक साहित्य जो है उसके असली अर्थ को वो समझ लेता है, गुरु की मदद बताया है। तात्पर्य में अब समझ आएगा क्या तात्पर्य, माता जी? हरे कृष्ण। सावित्री तिवारी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के विनीत भक्तों द्वारा। इस वृक्ष के दो बीज हैं, इस पापमय तथा पुण्य कर्म, और सैकड़ों जड़े जीवों की असंख्य भौतिक इच्छाएं हैं जो उन्हें भवसागर में जकड़े रखती हैं। तीन निचले तने तीन गुणों को बताते हैं और पांच ऊपरी तने पांच स्थूल तत्वों को बताते हैं। यह वृक्ष पांच रस उत्पन्न करता है। ये हैं ध्वनि, रूप, स्पर्श, स्वाद तथा सुगंध। इसमें 11 शाखाएं हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा मन। दो पक्षियों ने अर्थात आत्मा तथा परमात्मा ने इस वृक्ष में अपना घोंसला बना रखा है। 3 प्रकार की छालें हैं, वात, पित्त तथा कफ, जो शरीर के अवयव हैं। इस वृक्ष के दो फल हैं, सुख तथा दुख। जो लोग सुंदर स्त्रियों, धन तथा माया के विलासी पक्षों का भोग करने का प्रयास करते हैं, उन्हें दुख रूपी फल प्राप्त होता है। यह जान लेना चाहिए कि स्वर्ग लोक में भी चिंता तथा मृत्यु है। जिन लोगों ने भौतिक लक्ष्यों का परित्याग कर दिया है और आध्यात्मिक प्रकाश के मार्ग पर हैं, वे सुख रूपी फल भोगते हैं। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु की सहायता लेता है, वह यह समझ सकता है कि यह विशाल वृक्ष अद्वितीय भगवान की बहिरंगा शक्ति को अभिव्यक्ति मात्र है। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समस्त वस्तुओं के कारण रूप में देख सकता है, तो उसका ज्ञान पूर्ण होता है। अन्यथा यदि वह वैदिक अनुष्ठानों में या भगवान के ज्ञान के बिना वैदिक चिंतन में फंस जाता है, जो उसे जीवन सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता। बहुत सुंदर ढंग से बताया है। एवं गुरु उपासनायक या उपासनाया एक भक्त्या। एवं गुरु, ये गुरु है, गुरु पढ़ूंगा तो एक वो और रह जाएगा छोटा। एवं गुरु उपासनाया एक भक्त्या विद्या कुठारेण शितेन धीरः बिर्भिश्च जीवाशयम् अप्रमत्तः संपद्य च आत्मानम् अथ त्यज आश्रम। मेरे साथ, एवं गुरु उपासनया एक भक्त्या। एवं गुरु उपासनयैक भक्त्या विद्या कुठारेण शितेन धीरः विद्या कुठारेण शितेन धीरः बिभृश्च जीवाशयम् अप्रमत्तः बिभृश्च जीवाशयमप्रमत्तः संपद्य च आत्मानम् अथ त्यज आश्रम। संपद्य चात्मानमथ त्यजाश्रयम्। एवं इस प्रकार मेरे द्वारा प्रदत्त ज्ञान से गुरु की उपासना या पूजा से, एक शुद्ध भक्ति से, विद्या ज्ञान की कुठारी से, शितेन तेज, धीर ज्ञान के द्वारा स्थिर रहने वाला, विभृश्च काटकर, जीव का आशय सूक्ष्म शरीर, 3 गुणों से उत्पन्न उपाधियों से पूर्ण, अप्रमत्तः आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत सतर्क, संपद्य प्राप्त करके, च तथा आत्मान परमात्मा को, अथ तब त्याग दो, अस्त्रम सिद्ध प्राप्त करने के साधन को। मेरे साथ, तुम्हें चाहिए कि उद्धव को कह रहे हैं भगवान,
तुम धीर बुद्धि से तुम धीर तुम बुद्धि से धीर बुद्धि से गुरु की सावधानी पूर्वक गुरु की गुरु की सावधानी सावधानी पूर्वक पूर्वक गुरु की सावधानी पूजा द्वारा की जाने पूजा वाली पूजा द्वारा वाली पूजा शुद्ध भक्ति उत्पन्न करो शुद्ध भक्ति उत्पन्न शुद्ध करो भक्ति उत्पन्न करो तथा दिव्य ज्ञान रूपी तथा दिव्य तथा ज्ञान दिव्य ज्ञान रूपी तेज कुल्हाड़ी से तेज तेज कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी से आत्मा के सूक्ष्म भौतिक आवरण को काट दो। आत्मा के सूक्ष्म आत्मा भौतिक के आवरण को काट सूक्ष्म दो भौतिक आवरण को काट दो। भगवान का साक्षात्कार होने पर भगवान का भगवान का साक्षात्कार होने पर तुम उस तार्किक बुद्धि रूपी कुल्हाड़े को त्याग दो। तुम उस तार्किक बुद्धि रूपी उस कुल्हाड़ी को तार्किक त्याग दो बुद्धि रूपी कुल्हाड़ी को त्याग दो। तार्किक तर्क तर्क बहुत रूपी कुल्हाड़े को त्याग दो। ऐसा ही भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को कहा था कि ज्ञान रूपी अस्त्र से काम रूपी अजय शत्रु को काट डालो। यहाँ पर और विस्तृत है। तुम्हें चाहिए कि तुम धीर बुद्धि से गुरु की सावधानी पूर्वक पूजा द्वारा शुद्धि भक्ति उत्पन्न करो। बिना गुरु के नहीं हो सकती, गुरु जरूरी है। तथा दिव्य ज्ञान रूपी तेज कुल्हाड़ी से आत्मा के सूक्ष्म भौतिक आवरण को काट दो। भगवान का साक्षात्कार होने पर तुम उस तार्किक बुद्धि रूपी कुल्हाड़े को त्याग दो जिससे तुम काटने का काम कर रहे हो। तर्क तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण आशा माता जी। हरे कृष्ण आशा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है माता जी? जी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा प्रभुपाद जी की जय। क्योंकि उधर को भगवान कृष्ण का साक्षात सानिध्य प्राप्त था, अतः उन्हें बद्ध जीव जैसी मनोवृत्ति बनाए रखने की आवश्यकता नहीं थी। इस तरह जैसा कि यहाँ पर संबंधे चात मानव शब्दों द्वारा बताया गया है, उद्धव स्वयं बैकुंठ में भगवान के चरण कमलों की सेवा कर सके। उद्धव ने इस विस्तृत वार्ता के प्रारंभ में ही इस शुभ अवसर के लिए प्रार्थना की थी। जैसा कि गुरु पास नेक भक्तिया द्वारा बतलाया गया है कि परमाणु गुरु की पूजा करके शुद्ध भक्ति प्राप्त की जा सकती है। यहाँ तक कि यहाँ यह नहीं कहा गया है कि कोई शुद्ध भक्ति या अपने गुरु का परित्याग कर दे। प्रत्युत विद्या कुठारेन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य को इस अध्याय में कृष्ण द्वारा वर्णित भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उसे यह समझ लेना चाहिए कि भौतिक सृष्टि का हर पक्ष भगवान की माया शक्ति का विस्तार है। ऐसा ज्ञान जगत रूपी वृक्ष की जड़ों को काटने के लिए तेज कुल्हाड़ी का काम करता है। इस तरह तीन गुणों से उत्पन्न कठोर सूक्ष्म शरीर भी खंड खंड किया जा सकता है और मनुष्य अपरमत अर्थात कृष्ण भावनामृत में विवेकी और सतर्क बन जाता है। इस अध्याय में कृष्ण ने स्पष्ट बताया है कि वृंदावन की गोपिकाएं जीवन के प्रति विश्लेषिक दृष्टिकोण में रुचि नहीं रखती थी। वे तो केवल कृष्ण से प्रेम करती थी और उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं सोच सकती थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह शिक्षा दी है कि उनके सारे भक्त उस कोटि का निष्काम भगवत प्रेम उत्पन्न करने के लिए व्रजबालाओं के पद चिन्हों का अनुसरण करें। भगवान कृष्ण ने भौतिक जगत के स्वभाव की विस्तृत व्याख्या इसलिए की है जिससे इस जगत का भोग करने का प्रयास कर रहे बद्ध जीव इस ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से संसार रूपी वृक्ष को काट सके। संबंधी चात मानव से ये सूचित किया होता है कि ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति को फिर शरीर नहीं मिलता, क्योंकि उसने पहले से ही भगवान को प्राप्त कर रखा है। ऐसे व्यक्ति को इस माया सृष्टि के अपने ज्ञान को लगातार परिष्कृत करते हुए माया के राज्य में इधर उधर विचरण नहीं करना चाहिए। जिसने कृष्ण को सर्वस्व मान लिया है वे भगवान की सेवा का नित्य आनंद भोग
भोग सकता है। इस जगत में रहते हुए भी उसका इससे कोई नाता नहीं रहता है और इसके और इसका निषेध करने का और इसका निषेध करने की वैश्लेषिक विधियों को वह त्याग देता है। इसलिए उद्धव से भगवान कहते हैं, त्याज त्याजस्त्रम, तुम वैश्लेषिक ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी को त्याग दो, जिससे तुमने अपने स्वामित्व भाव तथा भौतिक जगत में निवास को काट डाला है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के अंतर्गत वैराग्य तथा ज्ञान से आगे नामक 12वें अध्याय के शील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा विरचित तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत सुंदर ये श्लोक आखिरी में भगवान उद्धव को कह रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को सवाल ये है, ये परिस्थिति तब आती है जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तब तो ये है, ये देखने में सुनने में थोड़ा कठिन लगता है भी कठिन, क्योंकि आप पहले 3 प्रकृति के ये कुल्हाड़ी से जड़ों को काट दो, यानी आपकी जो इच्छाएं हैं उनको काटो, फिर 3 गुणों को त्यागो। ये जो चीजें हैं ये आपको लगता है कि कठिन है, भौतिक जगत में रहते हुए माया में कठिन है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ कलयुग में। उन्होंने कहा कि ये बुद्धि कहाँ समझ आएगा इतना हमारे, ये कहो कि संकीर्तन करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, और कंसेशन है आपके लिए। मैं आपको हमेशा कहता था कि कंसेशन पर हम चल रहे हैं। एक मुझे याद आती है, जब हम पढ़ते थे 9वीं में 10वीं में भी, 10वीं का तो बोर्ड होता था, तो जब क्लास में कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में, जैसे 100 में से मेरे ख्याल से 33 मार्क जरूरी होते थे, 30% कि आप पास करें, वो डिवीजन 3rd कहलाता था। लेकिन किसी सब्जेक्ट में अगर किसी के 25 हैं और सब्जेक्ट में ठीक आया है, तो वो उस कॉपी को लेकर के हेडमास्टर के पास जाता था, टीचर, और हेडमास्टर कहता था और सब्जेक्ट कैसा है, ठीक है। पहले गुरु शिक्षक भी बहुत ध्यान देते थे, तो फिर वो कहते थे इसको ग्रेस मार्क दे दो। अपने आप नहीं पास हुआ है तो उसके अगर 25 हैं, 8 नंबर कम है, तो 8 ग्रेस मार्क लिखा जाता था। ग्रेस मार्क 8, सब्जेक्ट में लाल से, और 8 ग्रेस मार्क से पास हुआ है। और ये भी डिसाइड होता था कि ये लड़का इस सब्जेक्ट में कमजोर है, इसलिए इसके पेरेंट्स को बुला के बता दो, इसमें थोड़ा इसको मदद चाहिए। और टीचर जो उस सब्जेक्ट का टीचर है, उससे कहा जाता था कि इसका अगले क्लास में ध्यान रखा जाए, ये ताकि वो उसको आगे बढ़ाने के लिए ऐसा उपाय होता था। मुझे वो ग्रेस मार्क बहुत याद आती है, क्योंकि ग्रेस मार्क जो है हमको इस भक्ति मार्ग पर चाहिए, क्योंकि हम इतना ऊपर उठने में बहुत असहाय हैं कि हम इस भौतिक जगत को से अपने को अलग विरक्ति वो बहुत ही जरूरी है। अगर हमको भगवत धाम जाना है, हमको भौतिक जगत से अपने को विरक्त करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है, कैसे करें अपने को अलग, इससे बहुत कठिनाइयां हैं। कहने को बहुत इजी है, एक सेंटेंस बोल दिया, लेकिन प्रैक्टिकल आप देखते हैं तो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो लेकिन क्या कर सकते हैं, हरे कृष्ण का महामंत्र का जप, यही चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य इसलिए हुआ कि कलयुग में
लोगों में इतनी बुद्धि है ही नहीं, बुद्धि इतनी है ही नहीं कि ये समझ सकें कि ये चीज मेरे लिए अकरणीय है, रसगुल्ला मेरे लिए फायदेमंद नहीं है, नहीं समझ आता, मुंह में लार टपक आती है। तो सारे इंद्र विषयों के लिए हमारा यही हाल है। तो इसके लिए आप ये मंत्र का जाप करते 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 करते, प्रभुपाद ने कहा है उठ जाओ। प्रभुपाद जैसे हम नहीं बन सकते, ऐसा लगता है अभी कि प्रभुपाद ने इतना विश्वास था कि पाश्चात्य देशों के जिन्होंने भगवान का नाम तक नहीं सुना था पहले, मतलब कृष्ण का, गॉड तो जानते थे लेकिन कृष्ण को तो जानते भी नहीं थे, और उन्होंने प्रभुपाद को कहा कि जपते समय, प्रभुपाद ने कहा मन जप में रहे, ये जरूरी है, तो आपका प्रोग्रेस तभी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद मन बाहर चला जाता है। बिल्कुल सही, क्योंकि वो इतने निष्ठावान शिष्य थे प्रभुपाद के, जिन्होंने अपना जीवन झोंक दिया भक्ति में, कि उनको गुरु के ऊपर इतनी आस्था थी कि उन्होंने कहा कि ये प्रभुपाद ये नहीं हो पा रहा है, मन बाहर चला जाता है। प्रभुपाद ने कहा जपो और सुनो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर सुनोगे तो मन कान की तरफ जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। और ये प्रैक्टिस भी हम करते हैं, तब भी मैंने प्रैक्टिकली देखा है, तब भी जाता है, उनका नहीं गया। जो प्रभुपाद के शिष्य थे उन लोगों का नहीं गया, क्योंकि उन्होंने इस आस्था से, क्योंकि गुरु इसलिए जरूरी होता है, गुरु ने कहा है तो ये गलत हो ही नहीं सकता। गुरु का मतलब भगवान, भगवान कह रहे हैं ये मन लगेगा, लगा उनका। इतने बड़े काम किए उन लोगों ने, जो उनके शिष्य थे प्रभुपाद के, कितना गजब का काम उन्होंने किया कि प्रभुपाद ने तो बाद में उनके ऊपर छोड़ दिया। और वो इतना, क्योंकि अब सब जगह यही वो कहते थे, एक बार आप यहाँ हमारे सेंटर पर आ जाइए। प्रभुपाद को समय तक नहीं होता था हर एक सेंटर में जाने का। ऐसा ये ये जो कृष्ण भावनामृत, जो चैतन्य महाप्रभु के टीचिंग पर, उपदेशों पर आधारित है, ये इतना लाभकारी है। और ऐसा समझिए, क्योंकि हमने भगवत गीता भी पढ़ी है, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन ने पूछा तब भगवान कहते हैं अगर कोई भगवत धाम नहीं भी जा पाया तो उसका नुकसान तो है ही नहीं, क्योंकि अगले जन्म में मनुष्य अवश्य होगा, और उसको भक्ति के लिए ऐसा साधन भगवान कराएंगे। वो ऐसे घर में पैदा होगा जहां या तो भक्ति है, या जिस कारण वो भक्ति नहीं कर पाया था इस जीवन में, बहुत गरीब था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी पैसा कमाने के लिए, घर वालों को पालने के लिए, तो उसको ऐसे घर में जन्म देंगे जहां पैसों की कमी नहीं है। ऐसे 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 आपने पढ़ा है वो चीज, ये करके। तो ये इसलिए कृष्ण भावना भावित होना, कृष्ण भावनामृत में अपने को लाना बहुत ही जरूरी है। आप सब लोग तो उसमें हैं ही, तो ये बहुत सुंदर है। और अब हम सुनेंगे रीमा माता जी के कमेंट। इस बहुत दिनों से नहीं सुन पाए, मैंने सोचा ये खत्म करके आपको रिक्वेस्ट करूंगा। रीमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हम लगभग 40 श्लोक पीछे चल रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले अध्याय के प्रभु जी 32वें श्लोक तक दिया था, तो वहां से आगे चलती हूँ, लेकिन ज्यादा समय ना लगे इसलिए कोशिश करूंगी कि केवल मुख्य ही लूं, कुछ बीच के फिर स्किप करते चलिए। मैंने आपको इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम दिया है, चिंता मत करो। जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो लास्ट जहां तक प्रभु जी हमने पढ़ा था, उसको हम अंतिम वाला एक बार ले लेते हैं, क्योंकि पिछला अध्याय चल रहा था
बद्ध और मुक्त जीवों के लक्षण। तो जहां पर भगवान साधु पुरुष के, भक्तों के और जो लोग भक्ति में संलग्न नहीं हैं उनके लक्षण डिस्कस कर रहे थे, बता रहे थे, हमें ज्ञान दे रहे थे, वहां पर हमने डिस्कशन लीव की थी। तो अंतिम एक बार लेती हूँ जिससे कि हम रिकैप कर पाए। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। प्रभु जी आपके आशीर्वाद से प्रयास करती हूँ। तो अंतिम श्लोक में हमने समझा था कि महान पुरुष जो भगवान के प्रिय होते हैं वो निम्न अवस्था और उच्च अवस्था के अंतर को समझते हुए धीरे धीरे प्रगति करते हुए भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं। और शुद्ध भक्ति का तात्पर्य यहाँ ये निकाला गया था कि जिसमें कर्म, ज्ञान, योग आदि किसी का भी मिश्रण नहीं होता और शुद्ध कृष्ण भावनामृत और शुद्ध भक्ति में चेतना प्रत होती है। इसमें हमने अंतिम ये पढ़ा था कि भक्त में ये लक्षण भगवान के शरणागत होने से स्वतः प्रकट होते हैं, इसलिए आचार्यों ने इस गुण को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। यहां से आगे चलते हैं। इसलिए सामान्य पुरुषों के इन गुणों को धारण करने के लिए आचार्यों ने सबसे पहले भक्तों के संग का मार्ग दर्शाया है। यहीं से शुद्ध भक्ति की शुरुआत होती है। फिर हमने दो परिभाषाएं सीखी, एक थी आत्माराम और दूसरी थी आत्मकाम। अर्थात आत्माराम यानी कि पूर्णतया स्वयं तुष्ट, जो कि भगवान के लिए आता है, और आप्तकाम यानी कि जो अपनी इच्छा परिपूर्ण कर ले, ये भी भगवान के लिए आता है। लेकिन भगवान अपने आप को भक्तों के प्रेम के वशीभूत करके अनात्माराम और अनाप्त काम कहलाए गए हैं। इसका हमने बहुत सुंदर वर्णन 33वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद के द्वारा उनके विनीत भक्तों के माध्यम से पढ़ा था। श्री कृष्ण से केवल प्रेम ही उन्हें प्राप्त करवा सकता है। ज्ञान, योग, कर्म आदि भक्ति योग के सहायक कारक हैं। भक्ति में लगने से मनुष्य मिथ्या अहंकार का त्याग करता है। भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा, उनके रूप, गुण, लीलाओं आदि का श्रवण, उन्हें समस्त कर्म तथा फल समर्पित करके स्वयं को भगवान का दास स्वीकार करके भगवान के उत्सव मनाकर तथा उपवास आदि करके मनुष्य अपनी झूठी पहचान को त्याग कर सकता है। फिर भक्ति में आगे बढ़ते हुए प्रामाणिक गुरु के द्वारा दीक्षा प्राप्त करके भगवान की प्रेममयी सेवा करता है। मंदिर कार्यों में उत्साह पूर्वक लगकर और भक्तों के भाव के कारण उनके दास के समान कार्य करता हुआ ऐसा मनुष्य भक्ति में आगे प्रगति करता है। इस प्रकार भगवान उद्धव जी को संत पुरुषों और भगवत भक्तों के विशेष गुण बतलाते हैं। यहाँ पर विशेष तौर पर यह भी समझाया गया है कि भगवान को हमें कभी भी कोई भी वस्तु अर्पित फिर से नहीं करनी चाहिए, अर्थात कोई भी वस्तु पुनः अर्पित नहीं करनी चाहिए और ना ही उन्हें अर्पित की गई सामग्री को अपनी किसी भी निजी आवश्यकता के लिए उपयोग करना चाहिए। हमने एक एग्जाम्पल भी यहाँ सीखा था, जहाँ दीपक का एग्जाम्पल दिया गया था कि यदि हम भगवान को दिया अर्पित करते हैं तो उसे कभी भी मार्ग आदि पर चलते हुए हमें रोशनी के लिए जैसे टॉर्च आदि की तरह से यूज नहीं करना चाहिए। ये एग्जाम्पल हमने यहाँ सीखा था। अपनी सर्वाधिक प्रिय वस्तु हमें भगवान को अर्पित करनी चाहिए, जैसे मन और बुद्धि के द्वारा कृष्ण भावनामृत का प्रचार, धन द्वारा भगवान की सेवा, परिवार द्वारा भक्ति में लगकर भगवान को प्रयत्न करने का प्रयास आदि करके मनुष्य अपनी सर्वाधिक वस्तुओं को भी भगवान की सेवा में लगा सकता है। आगे भगवान आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाते हुए उद्धव जी को बताते हैं कि भगवान की पूजा मनुष्य अन्य जीवों में वैसे ही कर सकता है जैसे कि भगवान स्वयं गायों आदि से प्रेम करते हैं। यहाँ हमें अवधूत ब्राह्मण की शिक्षाओं का स्मरण आता है और भगवान द्वारा उन शिक्षाओं का हम प्रमाण प्राप्त करते हैं। आगे चलते हैं। भगवान कहते हैं, सूर्य को नमस्कार, अग्नि को आहुति, ब्राह्मणों को अतिथि सत्कार, गायों को उत्तम अन्न, वैष्णवों को आदर, हृदय में ध्यान, वायु में भगवत ज्ञान, जल में तुलसी जल से तत्व,
पृथ्वी में बीज मंत्रों द्वारा तथा जीवों में परमात्मा के दर्शन द्वारा भी भगवान की पूजा की जा सकती है, ये स्वयं भगवान ने कहा है। परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि श्री भगवान के समान हम किसी भी अन्य शक्ति की पूजा करनी शुरू कर दें। यहाँ भगवान अपने चतुर्भुज रूप की पूजा तथा शांत तथा एकाग्र चित्त होकर भक्ति के विधि विधानों का पालन करने का भी उपदेश देते हैं। भगवान ने मंदिर जाकर उनकी पूजा करने पर, अर्चा विग्रह की सेवा करने पर भी विशेष बल दिया है। भगवान के दर्शन मंदिर में जाकर भक्त की भक्ति को बढ़ाते हैं। यहाँ भगवान ने यज्ञों द्वारा एकाग्र ध्यान से की हुई पूजा को अटल भक्ति बताया है, जिसके कारण भगवान अपने भक्त को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं सभी यज्ञों के स्वामी हैं और इसी की संस्तुति चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में संकीर्तन यज्ञ को सर्वोत्तम विधि बतलाकर की है। अर्थात भगवत नामों का कीर्तन अटल भक्ति तथा भगवत भक्ति प्रदान करने के लिए उत्तम मार्ग बताया गया है। इसलिए भक्तों के संग से विहीन मनुष्य ना तो भौतिकता से ऊपर उठ पाता है और ना ही भक्ति में आगे बढ़ पाता है। भगवान की शुद्ध भक्ति यानी कि प्रेममयी सेवा केवल भक्ति कहलाती है, जबकि ज्ञान मिश्रित भक्ति गुणभूत भक्ति कहलाती है। सत्य तो यह है कि शुद्ध भक्ति ज्ञान को स्वयं प्रदान करती है और मनुष्य का एकमात्र आश्रय कहलाती है, जिसकी संस्तुति श्री नारद मुनि ने भी की है, जिसे हमने 48 श्लोक में पढ़ा था। अब अंतिम जो इससे पहले अध्याय पढ़ा था उसका अंतिम श्लोक लेते हैं। परंतु इस भक्ति के प्रदाता स्वयं भगवान या उनके प्रतिनिधि अर्थात गुरु के अलावा और कोई नहीं हो सकता। इसलिए हमें भगवान के श्री चरणों की शरण प्राप्त करने के लिए गुरु को प्रसन्न करने के प्रयास में लगे रहना चाहिए। यही एकमात्र उपाय है जिसका आधार स्तंभ है भक्तों का संग। तो प्रभु जी यहाँ पर अंतिम अध्याय खत्म हुआ था, यानी कि 11वां, जिसको कि हमने बद्ध तथा मुक्त जीवों के लक्षण के रूप में पढ़ा था। अब 12वां अध्याय शुरू करती हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। प्रभु जी आपके आशीर्वाद से प्रयास करती हूँ। 12वां अध्याय है वैराग्य तथा ज्ञान से आगे। अब भगवान उद्धव जी को प्राप्त करने के लिए श्रुतियों, स्मृतियों, धर्म, ग्रंथ, वैदिक ज्ञान आदि सबसे ऊपर उच्च स्थान पर स्थित भक्ति में सर्वोच्च यानी कि वृंदावन के वासियों के प्रेम की और विशेषतया गोपियों की शरण ग्रहण करने का उपदेश दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो प्रेम तथा सेवा भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा प्रदान की जा सकती है, वह अन्य किसी विधि के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, अष्टांग योग, अहिंसा, धार्मिक सिद्धांत, वेदाध्ययन, तपस्या, संन्यास, कल्याण कार्य, दान, व्रत, देवताओं की पूजा, मंत्रोच्चारण, तीर्थ यात्रा आदि भी, अर्थात ये सभी अनुष्ठान मिलकर भी जो फल नहीं प्रदान कर सकते, वह केवल भक्तों के संग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर इंडिकेट किया गया है शुद्ध भक्ति को। परंतु इसका अर्थ ये कदापि नहीं निकाला जा सकता कि भक्ति के विधि विधानों को त्याग दिया जाए। वास्तव में ये विधि विधान भक्ति के उच्च स्तर तक पहुंचने में सहायक होते हैं। इनके बिना सामान्य मनुष्य का भक्ति के उच्च स्तर पर पहुंचना असंभव है। इसका प्रमाण हमें महान ग्रंथ महाभारत में आए श्री भीष्म देव के द्वारा महाराज युधिष्ठिर को दिए गए ज्ञान तथा श्रीमद् भागवतम में आए अम्बरीश महाराज के प्रसंग से भी प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 3 से 6 तक चलते हैं। मनुष्य इन विधि विधानों का पालन करके भी और इस उच्च पद को प्राप्त करके भी निरंतर आगे बढ़ता रहे, इसलिए गुरु का निर्देशन और भक्तों का संग अत्यंत आवश्यक है। भगवान कहते हैं कि जिस किसी ने भी भक्ति प्राप्त कर ली है, वह केवल और केवल उनके भक्तों की शरण
और संग के द्वारा ही प्राप्त की है। वैदिक ज्ञान, तपस्या, व्रत, दान, अनुष्ठान आदि मिलकर भी अच्छा, ये पॉइंट क्योंकि दूसरे श्लोक में फिर से आया था तो इसको यहाँ प्रभु जी स्किप कर देती हूँ, क्योंकि ये 2-3 बार दोहराया गया था। तो अगले पे चलती हूँ, जो कि श्लोक संख्या 7 और 8 का सार है। भगवान कहते हैं कि शुद्ध भक्तों को भगवान स्वयं अपना संग प्रदान करते हैं, जैसे कि हनुमान जी, सुग्रीव, जामवंत, वृंदावन की गोपियां और निवासी, और केवल निवासी ही नहीं अपितु वन के पशु, पक्षी, कीट, कुशाएं, लताएं आदि भी। हालांकि वृक्ष योनि जीव को उसके तमोगुण के कारण प्राप्त होती है, परंतु वृंदावन के वृक्षों को उनका जन्म भगवान की संगति के लिए मिलता है। इसलिए उन वृक्षों, कीट, पतंगों, कुशा, लताओं आदि को भी कोटि कोटि नमन, क्योंकि वे सब भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर चुके हैं। भगवान के संग को प्राप्त कर पाने में बड़े बड़े योगी, ज्ञानी, तपस्वी, दानी आदि भी विफल रहे, परंतु इसी भक्ति को ब्रजवासियों ने मनुष्यों के द्वारा, गायों के द्वारा, जीवों के रूप में प्राप्त किया। यहाँ विशेषकर बताया गया था कि श्री हनुमान और सुग्रीव आदि ने वानरों के रूप में प्राप्त किया। केवल उनकी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना, भगवान के संग को प्राप्त करना, भगवान के भक्तों के संग द्वारा ही प्रशस्त किया गया है, और ये भी स्वयं भगवान ने ही कहा है। 10वें श्लोक पर आते हैं। भगवान के विरह में तड़पती हुई गोपियां या वहां के अन्य वासी जो भगवान के नित्य पार्षद थे, वे साधारण मनुष्यों के जैसे नहीं समझे जाने चाहिए। वास्तव में वे सब मुक्त आत्माएं भक्तों की सर्वोत्तम समाधि अवस्था में पूर्णतया स्थित स्वीकार किए जाने चाहिए, क्योंकि उनके स्मरण और चिंतन में केवल और केवल श्री कृष्ण रहते थे, अन्य कुछ भी नहीं। गोपियां अपनी पहचान अपने शरीर और शरीर से संबंधित व्यक्तियों या विषयों से नहीं, अपितु समस्त सृष्टि को भगवान में स्थित समझे जाने वाले योगियों के जैसे महान विचारवान साधुओं के भांति समझती थी। उनका स्तर सर्वोच्च और ज्ञानियों से भी ऊंचा समझा जाना चाहिए। और यह भी महत्वपूर्ण है कि गोपियों ने भगवान का ध्यान उनके साकार रूप में किया था। वे श्री कृष्ण के रूप के प्रति आकृष्ट थीं। इसके कारण उनकी भक्ति सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर पाई, जबकि योगी और ज्ञानी, निर्विशेषवादी चिंतक आदि केवल मोक्ष की प्राप्ति को चरम लक्ष्य मानकर भक्ति की सर्वोच्च अवस्था तक नहीं पहुंच पाते। भगवान कहते हैं कि गोपियां वृंदावन की लीला में भगवान के पद अर्थात उनकी असीम शक्तियों से भी अनभिज्ञ थी, परंतु भगवान से निष्काम प्रेम और अनन्य भक्ति के कारण उन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। 14वें, 15वें, 16वें और 17वें श्लोक का सार लेते हैं। अब भगवान उद्धव जी को ठीक अर्जुन ही की तरह समस्त धर्मों को त्याग कर, वैदिक मंत्रों, विधियों और उनके निर्देशों को त्याग कर उनकी शरण ग्रहण करने का उपदेश देते हैं। अभी तक हम सभी भक्तों को भगवान को महिमा मंडित करते हुए देख रहे थे, परंतु 12वें अध्याय के इन श्लोकों में हमने भगवान को स्वयं अपने भक्तों यानी गोपियों आदि की प्रशंसा करते हुए देखा है। आचार्यों की टीकाओं के अनुसार भगवान स्वयं को गोपियों के अधीन और उनके ऋणी अनुभव करते हैं। इसलिए अन्य सभी प्रकार की विधियों को त्याग कर मनुष्य को श्री भगवान की शरण ग्रहण चाहिए। उनके रूप, यश, लीलाओं और पवित्र नामों का श्रवण और कीर्तन, भक्तों का संग, गुरु का निर्देशन अपने आप में पर्याप्त विधि है, जिसके द्वारा मनुष्य भक्ति में प्रगति कर सकता है। यह ये भी आवश्यक है कि हमें गोपियों के प्रेम और भाव को श्रद्धा पूर्वक समझना चाहिए, उनका अनुसरण भी करना चाहिए, परंतु स्वयं को उनके स्तर पर समझने की भूल कर भक्ति में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अब उद्धव जी अर्जुन ही की तरह भ्रमित होकर भगवान से वह विधि बतलाने की प्रार्थना करते हैं जिससे वे अपने संदेह से मुक्ति प्राप्त कर सकें। भगवान उद्धव जी को इस पर समझाते हैं कि भगवान सभी जीवों के हृदय में स्थित हैं और उनके सूक्ष्म रूप को हृदय के भीतर मन के द्वारा देखा जा सकता है। वास्तव में वेदों की ध्वनियां और समस्त वेद शास्त्र भगवान का ही रूप हैं।
इसलिए भक्ति की उच्च अवस्था में भक्त को ज्ञान और योग की विधियों पर नहीं अपितु केवल भगवान पर केंद्रित करना चाहिए और उनकी प्रेममयी सेवा को सबसे उत्तम विधि मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। अंतिम 5 श्लोकों का सार। भगवान कहते हैं कि वेद और यज्ञों में जो मंत्र और ध्वनि उत्पन्न होती है वे उसके कंपन के रूप में भी प्रकट होते हैं। आरंभिक अवस्था में व्यक्ति इन विधियों को समझता है, परंतु भक्ति की उच्च अवस्था में इन विधियों से ऊपर उठकर वे केवल भक्ति योग के द्वारा पूर्ण चेतना में भगवान की सेवा को प्रतिष्ठित करता है। आगे भगवान कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, सूक्ष्म इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार, भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों और स्वयं की भौतिक अभिव्यक्ति को एक समान बतलाते हैं। इसलिए शुद्ध भक्त समस्त सृष्टि को भगवान के भीतर देखता है और इस जगत में रहते हुए भी इससे लिप्त नहीं होगा। आज के श्लोक। जिस प्रकार खेत में बीज अलग अलग स्थानों से फसल बनकर उगते हैं, परंतु उन सबका स्रोत एक ही मिट्टी होता है, उसी प्रकार श्री भगवान भी विराट जगत के बाहर रहते हुए जीवों के रूप में प्रकट होते हैं, जिन सबों का आश्रय भगवान की विभिन्न शक्तियां होता है। जिस प्रकार वस्त्र ताने बाने पर आधारित होता है, उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान की शक्तियों पर आधारित होता है और भौतिक शरीर इस जगत के अंदर रहते हुए भी भगवान की शक्तियों के द्वारा किसी वृक्ष की भांति अलग अलग फल प्रदान करते हुए दिखता है। इसीलिए इस संसार को तरु कहा गया है। फिर भगवान भौतिक जगत की संरचना समझाते हैं, जिसे हमने अंतिम 2 श्लोकों में पढ़ा। तो भगवान कहते हैं कि भौतिक जगत की संरचना कुछ इस प्रकार है। इसके 2 बीज यानी पाप और पुण्य कर्म, इसकी सैकड़ों जड़ें यानी असंख्य जीव और उनकी भौतिक इच्छाएं, इसके 3 निचले तने यानी प्रकृति के 3 गुण, इसके 5 ऊपरी तने यानी 5 स्थूल तत्व अर्थात पंच महाभूत, इसके 5 रस यानी 5 इंद्रिय विषय, इसकी 11 शाखाएं यानी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा मन, इसके 2 पक्षी यानी आत्मा और परमात्मा, इसकी 3 छालें यानी शरीर के 3 घटक तत्व जो है वात, पित्त और कफ, और इसके 2 फल यानी सुख और दुख। तो प्रामाणिक गुरु की शरण लेने से मनुष्य इस विशाल जंजाल जैसे बड़े वृक्ष को पार कर सकता है और गुरु की शरण में या गुरु के निर्देशन में शुद्ध भक्ति उत्पन्न करके ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से भौतिक आवरण को काट कर मनुष्य इस जगत से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी। ताकि दुख को बिल्कुल खत्म और सुख ही सुख रह जाए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विषय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक्चुअली मैं ये सोचा था कल आज ये हमारे जो समरी हम लिख रहे हैं उसका सब कुछ डिसाइड कर लेंगे, कैसे कैसे क्या क्या चीज करना है। एक बार डिसाइड हो जाएगा तो फिर कोई किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन कुछ बनाए हैं हमने, लेकिन ऐसा हुआ कि मैंने पल्लवी माता जी को मैसेज भेजा, उन्होंने देखा ही नहीं। मैं हर्षा माता जी को बोला उनको बता करके बताना, क्योंकि इवनिंग क्लास के कुछ लोग हैं जो ज्वाइन करेंगे हमको और उसमें किया है उन्होंने ज्वाइन किया प्रभु जी। पर किसको किया मुझे तो पता ही नहीं।
प्रभु जी प्रभु जी मैंने आपका मैसेज नहीं देखा, लेकिन हर्षा मुझे माता जी पता का होना फोन चाहिए, कॉल कोई है। बात नहीं, ये अच्छा हुआ, नहीं हुआ क्योंकि हमारा ये पूरा हो गया, क्योंकि ये हमने ये जो कमेंट्स है रिवा माता जी के, ये सुनने आज ही ठीक बेटर था। ये जो होता है वो भले के लिए होता है। मुझे आपका मैसेज मैंने लिखा आपको, आपने देख नहीं पाए, अच्छा हुआ। हर्षा माता जी ने भी मुझे बताया नहीं, ये भी अच्छा हुआ। तो ऐसा है कि इवनिंग क्लास की हमारी एक यूएस में है माता जी, स्मिता नागमोती माता जी, उन्होंने मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट किया था टेलीफोन करके कि प्रभु मैं ज्वाइन करना चाहूंगी। उनकी मिडनाइट होती है, क्योंकि वो बहुत कन्वीनियंट टाइम नहीं है उनके लिए, जहां वो रहती है यूएस में, वहाँ ये हमारा मॉर्निंग टाइम रात के 12 बजे का होता है, वो कन्वीनियंट टाइम नहीं है। मैंने लेकिन वो ज्वाइन करना चाहती हैं, तो उनको भी बताना था, तो मैं नहीं बताया, अच्छा ही हुआ। तो ऐसा जी है करते वो, हैं, ये अभी है टाइम वो, है, अभी ज्वाइन किया है उन्होंने। अभी ज्वाइन करें, लेकिन लेकिन अभी तो हम कर ही नहीं रहे हैं, अभी तो टाइम है ही नहीं। तो अब ऐसा करेंगे, इसको कल के लिए रखते हैं, मंडे के लिए। मंडे पल्लवी माता जी आपको समय है कल? हाँ प्रभु जी, इसीलिए बोल रही थी मैं, क्योंकि हाँ कल हमने प्रभु जी मीटिंग की, रूमा माता जी, हर्षा माता जी, मैं और रंजय प्रभु जी थे। हाँ और कुछ हमने सैंपल बनाए हैं प्रभु जी, सब फॉन्ट और ये मार्जिन और हेडर फुटर ये सब का बनाए हैं हमने। हाँ, एक ठीक 5 है। मिनट में चाहिए तो मैं आपको दिखा सकती हूँ प्रभु जी। अभी नहीं, कल, कल माता जी, ओके ठीक है प्रभु जी, कल कल करेंगे। फिर प्रभु कल जी कल कल मैं शुरू में लेट हो जाती हूँ मैं, तो एंड मैं में ऐसा 10 मिनट। करूंगा, मैं र्यूमा माता जी का जो प्रेजेंटेशन है उसको दिखा करके उसके ऊपर जो आप कहेंगे ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, उसके ऊपर, ताकि हमको पता भी लगे कि किस फॉन्ट की बात हो रही है। जब जी हम जी कहेंगे ये लाइन स्पेसिंग है, तो किस लाइन स्पेसिंग की बात हो रही है, ये इधर का है या टेक्स्ट का है, या शुरू में जो हमारा विषय सूची है उसका है, ये सब चीजें एक एक करके कल करेंगे, कल इसी से स्टार्ट करेंगे हम। जी प्रभु जी, ठीक है। ठीक है। हरे हरे कृष्णा। अगर आप को शुरू में आने में लेट होगा तो हम लेट कर लेंगे, थोड़ा एक दो श्लोक कर लेंगे, उसके बाद जब आप आ जाएंगे तब कर लेंगे, ऐसा करेंगे माता जी। प्रभु जी, और मैं ये बोल रही थी कि जैसे ये हमारा ये पहला पार्ट खत्म हो गया 11 हाँ कैंटो का, जी। तो क्या प्रभु जी नया एक श्लोक ऐड करे क्या? 2 ही बुक्स बची है हमारी, जो हमारे 11 श्लोक है, उसमें एक श्लोक हाँ, ऐड कर दे क्या नया? एक श्लोक ऐड बचा हुआ करना रखा है प्रभु जी, है। एक बचा हुआ था ना, 13वां श्लोक। एक कौन श्लोक सा? ऐड कर दे क्या? आई थिंक कृष्णाय वासुदेवाय प्रणय परमात्मा हाँ, ने, वो वाला एक था। उसमें दो नहीं, है ना आपने वो माता जी, 11th उसमें। कैंटो का बोल देख, रही थी प्रभु जी, हाँ, नहीं नहीं, 11th मैं कैंटो समझ का ही रहा हूँ, ऐड कर। उसमें दो श्लोक है ना, एक है। 2 लास्ट टाइम कर दिए थे ऐड, 3 थे टोटल, 2 कर दिए थे ऐड, और बाकी एक बचा हुआ था। पहले 10 थे ना प्रभु जी, तो 12 कर दिए थे, और एक हाँ बचा हुआ आपने बोला था नेक्स्ट टाइम डालेंगे इसको, एक खत्म करके हाँ, फिर 12वें के लिए। 12वें के लेकिन लिए मैं नहीं है। प्रभु जी, मैं सोच रही थी 11 कैंटो का जो है ना, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, जो चैतन्य महाप्रभु का जो आता है, तो वो ऐड हाँ कर दे क्या इसमें, ये मैं सोच रही थी नया श्लोक। हाँ, वो श्लोक जरा मुझे आप भेज देंगे तो मैं जरा मैं देखना भेज चाहूंगा। दूंगी। जी जी मैं क्योंकि 11th, क्योंकि हरे कृष्णा प्रभु जी, 11th कैंटो का 5वें अध्याय का 33वां या 32वां ये श्लोक देख लीजिएगा। मैं भेज दूंगी प्रभु जी आपको। 35वां और 32, 32, 33। 32 था, ये आप पढ़ के सुना सकते हैं? जी जी प्रभु जी, अभी एक मिनट। 5वां अध्याय। तो जो है ना, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगा सृपार्चदम यज्ञ संकीर्तना प्राय यजंती सुमेधसा। अच्छा, ये 32 हो और गया, 32 हो गया हाँ ये।
हाँ हाँ ये चाहिए 33 था। में ध्येयं सदा परिभवनमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ठीक है, हो गया प्रभु। ये ऐसा है, अब ये नंबर और हर्षा माता जी का जो कह रही हैं वो मेरा मन था उसको डालने का, उसका नंबर ये तीनों चारों जो है मुझे भेज दीजिए, मैं पिकअप करूंगा। कौन कौन श्लोक करेंगे, अब कौन श्लोक आएगा 12वें के लिए, 12वें स्कंद के लिए कौन सा श्लोक रखेंगे, 11वें के दूसरे पार्ट के लिए कौन सा श्लोक रखेंगे। ये अच्छा सजेशन है, क्योंकि 11वां स्कंद बहुत बहुत बड़ा था। एक्चुअली 10वें में आप लोगों को याद नहीं आया, 10वें में भी हमने 2 श्लोक डालने चाहिए थे। 10वां स्कंद इतना बड़ा, एक ही श्लोक में चलते रहे। अच्छा, हर्षा माता जी कुछ कहना चाह रही हैं? प्रभु जी बस वही डिवोटीज को कल का कितना टाइम दे, इवनिंग बैच वालों को 8:30 दे दे टाइम। हाँ 8:30 दे दो, ताकि अगर पल्लवी माता जी को थोड़ा लेट भी हो तो कोई बात नहीं, हमारे जी आधे जी। घंटे में हो जाएगा। और सॉरी प्रभु जी, मुझे ध्यान नहीं था कि मुझे इन्फॉर्म करना है। मैंने पल्लवी नहीं माता जी माता को जी, पूछ के कि आप ज्वाइन मैं करेंगे। इसलिए इन्फॉर्म इसलिए करना था क्योंकि हाँ मुझे हाँ। नागमती माता जी को बताना था, इस वजह से उन्होंने नहीं कहा प्रभु जी, ग्रुप था में तो कि डाल दिया था कि कल 8:30 तक सब ज्वाइन हो जाएं। हमारा जो समरी ग्रुप है ना, उसमें कल ही डाल हाँ दिया था सुबह में कि हाँ 8:30 हाँ। तक कल सब ज्वाइन हो जाएं। अच्छा, सॉरी नहीं प्रभु वो जी। एक्चुअली मैं उधर मैं देखता नहीं ना, मेरी गलती है, लेकिन कोई अच्छा नहीं बात है नहीं। प्रभु जी। आप हो ही नहीं प्रभु जी, वहां पे आप हाँ नहीं हो। मैं नहीं हूँ। लेकिन अच्छा है प्रभु जी, 11वां स्कंद पूरा हो गया आज हाँ हमारा। 11 और पूरा हुआ, ये मैं कह रहा था। ये अच्छा नहीं होता कि हम ये डिस्कस करते फिर 11वें का कंक्लूजन करते, तो उससे पहले पार्ट का ये बेटर हो गया। और ये इतना लंबा था इतना लंबा था ये 11वां का पहला पार्ट, क्योंकि इसमें 623 या 630 पेज थे कंप्यूटर के। अभी तक जितने भी हमने पार्ट किए हैं, ये सबसे लंबा था मेरे ख्याल से। तो ठीक है। प्रभु और जी मैंने आपको पूछा था, तीनों जहाँ पे है ना, रूमा माता जी, मैं और पल्लवी माता जी, उस ग्रुप में जहाँ पे मैं पीडीएफ डालती जा रही हूँ, हाँ उसमें हाँ, आपको ज्वाइन करने के लिए मैंने पूछा था, तो आपने बोला था नहीं, आप मुझे डायरेक्ट डालते। नहीं कोई बात नहीं मर्दानी, तो आपकी वहां गलती भी तो मैं आप कह चाहें तो उसमें मैं आप। नहीं, आपकी गलती है, मैं कह ही नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं मिला तो मेरे लिए अच्छा हुआ है, ये कह रहा था। धन्यवाद, धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद। हरे कृष्णा, कल मिलते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।